एक वार्तालाप चलता है जसलीन और उसकी बहू सीरत में। हालांकि अभी तो उसकी ही बहू है वो, बट वो तो अब मनवीर की बहू बनना चाहती है सीरत। अब देखते हैं क्या होता है। तो वहीं उन दोनों में जब चर्चा चल रही है तो वहाँ पर दोनों एक दूसरे पर टोंटबाजी कस रहे हैं और एक विनर बनने की कोशिश की जा रही है। एक के बाद एक तुरुप के निकल के आ रहे हैं और बात पे बात आ रही है। इसी में वहाँ पर सीरत बोलती है कि एक मुद्दा उठता है साहिबा को लेकर के। तो वहाँ पर वो बोलती है कि भले ही जो अंगद है वो साहिबा से अपना रिश्ता ना तोड़े, क्योंकि उसे साहिबा से प्रेम भी है और उसे लगाव भी है और उसे उसकी रेस्पेक्ट भी है। कहीं ना कहीं बहुत कुछ है, इसलिए क्योंकि वो जानती है साहिबा तो गलत फहमी का शिकार हो चुकी है। इस वजह से साहिबा कुछ करे ना करे, लेकिन अंगद साहिबा से अपना रिश्ता ज़रूर तोड़ लगा एक दिन। ऐसा कर करके चल रहा है, क्योंकि इसलिए बोलती भी है वो कि साहिबा भले ही ना तोड़े लेकिन अंगद तो कर लेगा। तो यहाँ पर इतने ये बात बोलने के बाद फिर सीरत बोलती है कि ये सब एक बार हो जाए फिर बरार मेंशन में शहनाई की गूंज सुनेंगे आप। जसलीन को बोलती है ऐसे, और वो शहनाई की गूंज होगी अंगद और सीरत के ब्याह की। तो ये सब सीरत बातें बोल रही है जसलीन को। तो इतने में ही आप देखते हैं जसलीन इस पर हंसने लग जाती है और उसे वो बोलती भी है कि मुझे कभी भी समझ नहीं आता सीरत कि क्या है ना, दुनिया सिर्फ सपने देखती है और तुम अलग हो, क्योंकि तुम सिर्फ सपने नहीं देखती, तुम अपने ही सपनों की दुनिया में जीती भी हो, उसको ख्यालों की दुनिया में जीने वाली लड़की हो तुम। तो इस पर सीरत जवाब देती है कि बहुत ही जल्दी ये सपना मैं आपको हकीकत में बदल कर दिखाऊंगी। और वैसे एक बात, एक लाइन और बोल के चली जाती है कि आप दूसरों की लाइफ में ताका झाकी के अलावा और करती ही क्या हो। जसलीन बेचारी चुप रह जाती है और सीरत वहाँ से चली जाती है।